साथियों नमस्कार। साथियों, दो लोग ऐसे हैं जिनको सुर्खियों में बने रहने की बड़ी आदत है। वो किसी ना किसी तरह से न्यूज में बने रहते हैं। एक है राहुल गांधी और एक है डोनाल्ड ट्रंप। ये दोनों ही लोग कब क्या बात कह दें, कौन सी बात उछाल दें, कौन सी बात से पीछे हट जाएं, कोई पता नहीं है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी भी सत्ता में नहीं है, लेकिन कल वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे जो बाद में फ्यूज हो गया। फिर बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला कि इस देश के संविधान को जेन जी बचा सकती है, यूथ बचा सकता है। इस तरह की उन्होंने एक बातें करी और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी। तो वो तो हाइड्रोजन बम फोड़ नहीं पाए, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया ट्रंप ने। ट्रंप ने भी कुछ ऐसा किया कि आजकल ट्रंप क्या कर रहे हैं कि पहले एक अच्छी बात कहते हैं, फिर एक बम फोड़ देते हैं, फिर एक अच्छी बात कहते हैं, फिर एक बम फोड़ देते हैं। इस तरह से चीजें चल रही हैं। कल एक खबर आ रही थी जहां पर ट्रंप ने अपनी यूके विजिट के दौरान एक बयान दिया मीडिया के सामने और कहा, आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया एंड मोदी। मैं मोदी का बहुत करीबी हूं और इंडिया का भी बहुत करीबी हूं। ऐसा ट्रंप ने कहा। हमारे पास भी नोटिफिकेशन आया तो हमने कहा तो बड़ा अच्छा सा बयान है, पर पता था कि ट्रंप ने दिया है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक और खबर आई, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन्होंने कहा कि भाई यूएस हो सकता है कि जो हम पर 25% पेनल ड्यूटी लगा के बैठा हुआ है इसको कम कर सकता है। यानी जो टैरिफ मिलाकर के 50% हो रहे थे, 25% टैरिफ और 25% एक तरीके से पेनल्टी, तो वो पेनल्टी 25% वाली है, उसको कम करके हो सकता है 10 से 15% तक ले आए। तो ये खबर हमने सुनी तो फिर लगा कि हाँ, हो सकता है इंडिया यूएस के जो रिलेशन है थोड़ा ठीक होने लगे। लेकिन शाम होते होते खबर आई गई कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बम फोड़ दिया है और यह बम इस बार फूटा जा करके चाबाहर पोर्ट पर। जी हां, ईरान का चाबाहर पोर्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रंप जो अब पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे वो करेंगे इस क्षेत्र में। ट्रंप या यूएस कुछ भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग उनका खत्म हो चुका है। जो उनकी टीम भी तैयार कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में, यहां उनका निशाना है हर उस देश को दबा देने का जो यूएस की बात नहीं मानता है। जिसमें जैसा कि आप जानते हैं रशिया भी यहां से कंट्रोल होगा, चाइना भी कंट्रोल होगा, भारत भी कंट्रोल करना चाह रहा है यूएस भारत को, और सबसे बड़ा कंट्रोल करना चाह रहे हैं फिलहाल ईरान को। तो अगर इस पूरे ब्लॉक को लपेटना है तो इसको साधो। इसमें पाकिस्तान और सऊदी की डील करवा दी। अब ट्रंप ने यह कहा है, अब चाबार पोर्ट पर ट्रंप ने क्या कहा है या यूएस ने क्या स्टेप लिया है मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक पूरी भूमिका बताता हूं। पाकिस्तान सऊदी का समीकरण बना दिया। अब इससे क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान को जब भी पीटने जाएगा तो एक इंडिया के दिमाग में ख्याल आएगा सऊदी का भी कि सऊदी का क्या जवाब देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि सऊदी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना उसकी इतनी हिम्मत है। बट एक बात कह रहा हूं, ऐसे ही कल को मान लो ईरान पर किसी को हमला करना हो या ईरान मान लो सऊदी पर हमला करने आए तो इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो ईरान भी सद गया है। ठीक है, रशिया कैसे सद गया है कि रशिया के यहां पर कई देशों में अपने अपने इन्फ्लुएंस थे। सबसे आखिर इन्फ्लुएंस सीरिया में रह गया था, जो पिछले साल तख्ता पलट करवा के रशिया को यहां से एक तरीके से कमजोर कर दिया गया। तो रशिया को अपने इंटरेस्ट यहां पर देखने हैं। ईरान का सबसे ज्यादा तेल जो बिकता है वो चाइना में बिकता है। तो इस प्रकार से अगर ईरान को साथ दोगे तो चाइना भी एक तरीके से दर्द में आएगा। और ईरान में भारत ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जिसको चाबार पोर्ट कहते हैं, वहां पर भी भारत को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। और क्या हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि हम अफगानिस्तान में एक बेस है उसको लेना चाहते हैं जिससे कि वहां से यूएस की आर्मी ऑपरेट कर सके। क्यों ऑपरेट करना है, इधर से सऊदी, इधर से अफगानिस्तान और इधर अपना इजराइल वगैरह सब है ही, सब मिलकर के ईरान पर टूट पड़ो। ईरान को यूएस सबसे पहले लपेटेगा, उसके बाद फिर भारत, चाइना और रशिया को तो देख ही रहा है। तो ये पूरा जो ब्लॉक है जो सिरदर्द बना हुआ है यूएस के लिए, इसको ये घेरने का प्रयास कर रहा है। तो कल एक खबर आई थी कि यूएस ये कह रहा है कि हम ये बगराम एयरबेस है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल प्राप्त करना चाहते हैं। बगराम एयरबेस कहाँ है, बगराम एयरबेस आपका जो अफगानिस्तान है उसकी कैपिटल है काबुल, उसके बगल में है, यहां पर कहीं पड़ता है, आप समझ पा रहे होंगे, यह अफगानिस्तान है। तो यहां पर बगराम एयरबेस है जहां से यूएस उड़ान भर के इधर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है, इधर ईरान की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो पूरी घटनाक्रम चल रही है, इस पूरे घटनाक्रम में आगे एक चीज और जुड़ जाती है आकर के कि जो चाबाहर पोर्ट पर भारत ने निवेश किया हुआ है, जो चाबाहर बंदरगाह है, इसके 2 टर्मिनल हैं। दोनों में से एक टर्मिनल पर भारत ने अपना अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। भारत उसका विकास कर रहा है जिससे कि भारत को, ईरान को, अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को, रशिया को एक रूट मिल सके जहां से इन सभी देशों को फायदा हो। इसमें यूएस ने पहले एक वेवर दे रखा था, एक तरीके से छूट दे रखी थी कि भारत इस पोर्ट पर विकास करना चाहे तो कर ले, या भारत क्या कोई भी देश करना चाहे तो कर ले। लेकिन इस छूट को वापस ले लिया गया है और ईरान पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। पूरा घटनाक्रम क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो
ईरान और यूएस के संबंध हैं वो 1980 के बाद से ही खटाई में पड़े हुए हैं। फिर 1995 में यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, कई बार सैंक्शन लगे हटे 1995 में लगा दिए इकोनॉमिक सैंक्शंस। उसके बाद हुआ यह कि हम ईरान से तेल तो ले रहे थे लेकिन ईरान के साथ खुल करके व्यापार नहीं कर पा रहे थे। 2003 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी ने ये इच्छा जताई कि हमें चाबार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, भारत को करना चाहिए, लेकिन चूंकि ईरान पर सैंक्शंस यूएस के लगे हुए थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ईरान और यूएस के संबंध खराब होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ये संबंध धीरे धीरे ठीक होने लगे 2013 के बाद से। जब बराक ओबामा यूएस का राष्ट्रपति था तो बराक ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ एक डील करी, जिसे न्यूक्लियर डील भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें जो P5 देश हैं और जर्मनी, यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, जर्मनी सब मिलकर के ईरान को एक तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज देंगे जिससे ईरान उसकी एनर्जी बना सके। ऐसी एक डील हुई थी। जब ये डील हो गई तो भारत को लगा कि ठीक है, अब यूएस और ईरान में इतना तो हो गया है कि हाँ भाई डील हो गई है, व्यापार वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो भारत ने भी फिर ईरान को साफ साफ ये आग्रह किया कि भाई हम चाहते हैं वहां पे निवेश करें और आप बताइए कि हम निवेश स्टार्ट करें या ना करें। ईरान ने कहा बिल्कुल करिए, आप हमारे पोर्ट को आकर के डेवलप करिए। और फिर फाइनली 2015 में एक MOU साइन हुआ जिसमें हमने ये कहा कि हम आपका ये पोर्ट डेवलप करेंगे। काम स्टार्ट हुआ और 2016 में ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों ने मिलकर के एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम तीनों देश मिलकर के आपसदारी में एक ऐसा रास्ता बना लेंगे जिससे सामान हम एक दूसरे को बेच सकें या खरीद सकें। हमने कहा ठीक है। अब भारत इस पोर्ट का विकास इसलिए करना चाहता था क्योंकि भारत, मान लो आज कोई चीज सेंट पीटर्सबर्ग में भेजना चाहे तो रास्ता या तो यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ऐसे भेज दे, जो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो भाई आपको पता है जाने ही नहीं देगा। दूसरा यह है कि भारत को फिर इस मार्ग से इस तरह से घुमा फिरा के कोई अपना कार्गो इधर सेंट पीटर्सबर्ग में भेजना पड़ता था, जो लंबा पड़ता है, अभी भी ऐसे ही भेज रहे हैं। भारत ने सोचा कि अगर हम ईरान के साथ इस रास्ते का विकास कर लेते हैं तो हमको एक मार्ग मिल जाएगा जिसमें हम ईरान के बाद कैस्पियन सी में गए, कैस्पियन सी से हम यहां पर चाहें तो सेंट्रल एशिया से इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बाद हम सीधे जाकर के सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, रशिया पहुंच सकते हैं। तो ये एक रास्ते का हम विकास करना चाह रहे हैं। साथ ही हम चाह रहे हैं कि यहां से हम अफगानिस्तान की तरफ भी एक मार्ग बनाएं। वो किस तरह से बनेगा वो भी देखिए। ये जो विकास हम कर रहे हैं चाबार पोर्ट पर टर्मिनल का, इस टर्मिनल का विकास होने के बाद यहां तक जाएंगे शिप के माध्यम से, यानी कि हमारा पानी का जहाज यहां तक जाएगा। इसके बाद सड़क मार्ग या रेल मार्ग से हम पहुंचेंगे जाहिदान तक, जो लगभग 1380 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए जारांस पहुंचेंगे, जो लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है। और फिर जारान से दिलाराम जाएंगे, जो अफगानिस्तान में है, लगभग 218 किलोमीटर का रास्ता है। यानी कि यहां से आप अफगानिस्तान में एंटर कर गए, उसके बाद आप चाहें तो सेंट्रल एशिया और रशिया भी जा सकते हैं। ये एक विकास और हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉरिडोर मैंने आपको बताया था जो यहां से ऐसे जा रहा है, इसे बोलते हैं, लाल रंग में जो है, इसे बोलते हैं INSTC कॉरिडोर, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, सामान भेजने के लिए। इस चाबाहर पोर्ट पर 2 टर्मिनल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक है शाहिद कालांतरी पोर्ट और एक है शाहिद बेहिस्ती पोर्ट। तो हम जिस पर विकास कर रहे हैं वो है शाहिद बेहिस्ती पोर्ट। इस पर भी अब क्या हुआ, जब 2015 में हमने ये देखा कि यूएस ईरान पास आ रहे हैं, फिर हमने साइन कर लिया MOU। 2016 में हमने अफगानिस्तान को बोला कि भाई आपको भी लाभ पहुंचाएंगे, हमने काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ट्रम्प चाचा आ गए थे। ट्रम्प चाचा जब 2017 में पावर संभाल लिए थे तो फिर 2018 में ट्रंप ने फिर से इस डील को खारिज कर दिया जो यूएस और ईरान के बीच हुई थी, और ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। जब ट्रंप ने ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए थे तो ट्रंप ने यह बोला कि ठीक है हम सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हम एक वेवर दे रहे हैं, एक छूट दे रहे हैं कि भारत या कुछ 2-4 और देश यहां पर अपने पोर्ट से कोई काम चलाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं या किसी तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये छूट उन्होंने दी हुई थी। हमने कहा चलो छूट दी हुई है तो हम अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो फिर हमने भी अपना काम आगे बढ़ाया, और जो प्रेस रिलीज है भारत सरकार की वो ये कहती है कि 2016-17 से लेकर के 2023-24 तक हम इस पोर्ट पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर भी चुके हैं, अलॉट कर चुके हैं, जिसमें से खर्च हो गए हैं, यानी इतना काम हमने कर दिया था। फिर हमने जब ये देखा कि सब ठीक चल रहा है, फिर भारत ने 2024 में चाबाहर पोर्ट के विकास को ध्यान में रखते हुए अपना काम आगे बढ़ाया और एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, जिसमें भारत की कंपनी और ईरान की कंपनी दोनों शामिल हैं। भारत की इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के 10 साल तक इस टर्मिनल पर अपना विकास करना, इसका इस्तेमाल करना,
कार्गो का शिपमेंट करना, इन सब की डील फाइनल कर ली थी। हमने कहा 10 साल तक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यूएस की तरफ से। हमें क्या पता था ट्रम्प चचा कल रात को ये बोल देंगे कि इस पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगाए जाते हैं। अब यहां पर अगर किसी और ने इस्तेमाल किया स्पोर्ट को या किसी तरह से इसका उपयोग किया या डेवलपमेंट किया तो उस पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं या उसको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अब फैसिलिटी क्या होती है? फैसिलिटी ये होती है कि जब भी आप अपना कोई शिप लेकर के जाते हो तो उस शिप का जो फाइनेंसिंग है, लेन देन है, वो बैंक्स के जरिए किया जाता है, इंटरनेशनल बैंक्स के जरिए किया जाता है। हो सकता है उस बैंकिंग से बाहर कर दिया जाए उस शिप का फाइनेंस जो इस पोर्ट पर जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत को मदद लेनी होगी दूसरी बैंक्स की, जो या तो रशियन बैंक्स हैं, चाइनीज बैंक हैं, ईरानियन बैंक हैं, इनकी, जैसे लोकल करेंसी में उपयोग किया जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जब भी शिप जाता है एक देश से दूसरे देश में तो उसका इंश्योरेंस भी होता है कि कल को ये डूब जाए, फट जाए, ब्लास्ट हो जाए तो सबको पैसा मिल जाए, किसी का नुकसान ना हो। तो ये जो इंश्योरेंस किया जाता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ज्यादातर यूएस की और वेस्ट की हैं। तो आपको इंश्योरेंस करने के लिए कोई कंपनी नहीं मिलेगी, फिर आपको ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जो रशिया की है या चाइना की है या दूसरे देशों की है। तो भारत को या तो ऐसे विकल्प तलाशने होंगे या फिर यह है कि इस काम को भी रोकना होगा। लेकिन हम इसे अभी रोक नहीं सकते क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, काम आगे बढ़ चुका है। और यहां पर अगर हम इसे रोक देते हैं एकदम से तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि भारत जो है यूएस के इस कदम से दब गया है, और भारत ऐसा कहीं भी दिखा नहीं रहा है। तो एक तरीके से भारत के लिए फिर से सिचुएशन फंसा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब भारत करे तो करे क्या, देखना होगा भारत सरकार क्या करती है। उम्मीद है कि भारत अपना जो काम की जो रफ्तार है उसे स्लो कर देगा, लेकिन काम चलाता रहेगा। अब धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में आप आने वाले समय में देखोगे ईरान को घेरने की कोशिशें और तेज होंगी। इधर इजराइल बैठा है, इधर सऊदी पाकिस्तान का करा दिया है, अफगानिस्तान में अपना बेस बना रहा है और ईरान के चाबार पोर्ट को बंद करा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि यूएस अब किस तरह से ईरान को घेरता है। देखना दिलचस्प होगा कि ईरान को बचाने के लिए रशिया चाइना क्या करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चाबार पोर्ट को भारत किस तरह से अब डेवलप करेगा। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ट्रम्प चचा आज शाम क्या कहेंगे, क्योंकि उनका कोई पता नहीं कब क्या कहते हैं, किस तरह से पलट जाएं। ज़्यादा हुआ तो भारत को वेट करना पड़ेगा अगले 2-2.5 साल तक। जब तक ट्रम्प चचा सत्ता में है तब तक भारत धीरे धीरे टाइम काट ले, उसके बाद फिर दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो हो सकता है भारत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काम कर पाए। तो ये एक अभी तक डेवलपमेंट है, इसमें आगे क्या होता है देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।